हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। अभी हाल ही के दिनों में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। मामला जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दो बेंचेस हैं, जिनमें से एक ग्वालियर बेंच है जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जानी थी। कुछ समय पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है वहाँ हाई कोर्ट के परिसर में मंगाई गई थी, जो कि अंदर स्थापित की जानी थी, लेकिन वकीलों के एक पक्ष ने इसका विरोध किया और वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। यानी कि वकील जो हैं दो गुटों में बंट गए। एक पक्ष ऐसा था जो कि ये चाहता था कि हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर स्थापित की जाए, और जबकि दूसरा पक्ष जो है वो नहीं चाहता था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है वहां पर किसी भी तरीके से स्थापित की जाए। और खुद चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इजाजत के साथ ही ये मूर्ति जो है वहां पर स्थापना के लिए लाई गई थी, लेकिन एक पक्ष ने जो कि इस मूर्ति का विरोध कर रहा था, उसने उस मूर्ति को जो कोर्ट परिसर में एंटर ही नहीं होने दिया और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस बल वहां पर आ गया और किसी तरीके से जो है दोनों गुटों में आपस में जो है विरोधास्पद की स्थिति पैदा हो गई। दोनों वकील गुट है वो आपस में बंट गए। तो कहने का मतलब क्या है, और यहां तक की सूचना ये भी मिली है कि दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मूर्ति इलीगल तरीके से जो है वहां पर स्थापित की जा रही है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यदि कोर्ट में नहीं होगी तो किसकी मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस सवाल का हम जवाब देखें, यदि हम इसे गौर से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी है, वहां पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। और जितने भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं आज तक, जितने भी अब तक 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, और सभी ने वहां पर जाकर अपनी श्रद्धा सुमन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ाए हैं, अर्पण किए हैं, उनको सजदा किया है। और यहां तक कि 14 तारीख को अभी हाल ही में जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई जी ने जो है अपना कार्यभार संभाला, और उन्होंने कार्यभार संभालते समय भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे जाकर फूल माला जो है चढ़ाई। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उस परिसर में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ऑनरेबल जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो ग्वालियर बेंच है वहाँ पर मूर्ति स्थापित करना किस प्रकार से गैर कानूनी हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हो सकती। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। यहां पर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार उस वकीलों के उस पक्ष को जो कि मूर्ति स्थापित नहीं करने देना चाहता है, आखिरकार उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से उसको किस प्रकार का रंग देना चाहते हैं। क्या ये सांप्रदायिक इंटेंशन उनकी है या कोई जातिगत इंटेंशन उनकी है, किस प्रकार की इंटेंशन उनकी है, इस बात पे अगर देखा जाए तो एक सवालिया निशान पैदा होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है कि कोर्ट में इस बात की दो वकीलों के पक्षों में लड़ाई हो रही है कि जो है एक पक्ष चाहता है कि मूर्ति स्थापना हो और दूसरा पक्ष चाहता है कि मूर्ति स्थापना ना हो। तो आप इस क्लिपिंग को भी जरा सुन लीजिए। आज हम लोग यहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापना होने थी उसके समर्थन में हम सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वकील भाई। मगर आप देख रहे हो पूरे दिन से सुबह से संघर्ष जारी है, और आप देख रहे हो कि सामने की तरफ वो कुर्सियों पर बैठे हैं लोग, कुछ वकील, और हम लोग भी यहाँ कुर्सियों पे अभी कुछ कर्मचारियों ने कुर्सी डाली, हम लोग कुर्सियों पर बैठे, मगर वो जो बार के अध्यक्ष पवन पाठक और उनके साथ ही आए और हम लोगों से कुर्सियाँ छुड़ा ले गए कि आप लोगों को कुर्सियाँ नहीं मिलेंगी, आपकी नहीं है। अब बताइए, हम बार के सदस्य अधिवक्ता हैं। तो जैसा कि आपने सुना
ये वो ग्रुप है जो चाहता है कि मूर्ति स्थापना वहां पर की जानी चाहिए, कोर्ट परिसर में मूर्ति स्थापना की जानी चाहिए। इसको लेकर काफ़ी झड़पें भी हुई, कुछ महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई। वहाँ पर वकीलों के गुटों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि वहाँ पर मूर्ति स्थापना ना हो, बल्कि जिस चबूतरे पर मूर्ति रखी जानी थी, जिसको निर्माण ऑलरेडी कर दिया गया था, उस चबूतरे पे जो है तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की गई, तिरंगा झंडा वहां पर लग जाए, जिससे कि जो है मूर्ति स्थापना वहां पर ना हो सके। तो इस प्रकार की सोच के साथ ये दो पक्षों में, दो गुटों में जो ये बंटवारा हो गया है, दो गुटों में आपस में जो ये लड़ाई हो रही है, एक मूर्ति को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर, ये अपने आप में बड़ी जो है सोचने वाली बात है और बड़ी एक विचित्र बात है कि कोर्ट परिसर में मूर्ति का ना लगने दिया जाना। अगर सही तरीके से देखा जाए, अगर फौरी तौर पर अगर हम सोचते हैं, तो कोर्ट परिसर में एक ऐसे महापुरुष की जिसका संविधान लिखने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, उस व्यक्ति की मूर्ति स्थापना यदि कोर्ट परिसर में नहीं होगी तो कहां पे होगी? क्या अब कोर्ट परिसर में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में या अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हमारे पूरे देश में हैं, क्या उनमें अब धार्मिक मूर्तियों की स्थापना की जानी चाहिए? ये एक सवालिया निशान है और ये एक सवाल बनता भी है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि अनुमति दी जाए तो वहां पर एक धार्मिक मूर्ति वो स्थापना करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस प्रकार का विवाद है और ये इस प्रकार का विवाद सामने आना अपने आप में एक निंदनीय लगता है और बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचकर हमें दुख होता है कि इस प्रकार का विवाद सामने आया है। तो आपके इस विषय पर क्या राय है, मैं यही आपके सामने डिस्कशन करना चाहता था कि कैसे आज एक किस प्रकार की सोच जो है, किस प्रकार की मानसिकता जो एक वकील जैसे तबके के लोगों में आ गई है कि दो गुट आपस में बट गए हैं। एक गुट जो है उस महापुरुष की मूर्ति नहीं लगने देना चाहता है जिसने इस संविधान की रचना करने में अपना जीवन लगा दिया। तो आपकी इस विषय पे क्या राय है? क्या वहां पर मूर्ति स्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इस विषय में क्या मानते हैं? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज इसी टॉपिक को मैं कवर करना चाहता था। एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ जो है दोबारा फिर से मुलाकात होगी। और यदि आप पहली बार डिकोडेड सिग्नल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ दोबारा फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।